ब्रज की गोपियां सब क्रंदन कर रही थी, रुदन कर रही थी, और नारद जी वहां बैठ करके उनको समझाने गए। बोले आप लोग विलाप मत करो, ठाकुर जी का स्वभाव है, अब मैं क्या कहूं, ठीक है आगे की लीलाएं भी तो जरूरी हैं। गोपियां कहने लगी, बाबा तू हमें ज्ञान मत दे, चल चलो जाए यहाँ पे, आके यहाँ पे बोल लो है। नारद जी बोले एक तो हम समझा रहे हैं, ऊपर से हमको ही डांट रही हो। बोले तू कहा जाने हमारा प्रेम। नारद जी बोले एक तो मैं समझा रहा हूं तो आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? ठाकुर जी बाहर इसलिए गए क्योंकि लीला आगे की करनी जरूरी है। गोपी बोली ठाकुर जी हमसे दूर है ही नहीं, और तू बाबा डटोर है, अभी तो दर्शन करा मैं। गोपियां नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करने लगी, 1 घंटे तक स्मरण किया, ठाकुर जी नहीं पधारे। तभी गोपियों के बीच में श्री जी बैठी थी। श्री जी ने जैसे ही नेत्र बंद करके ठाकुर जी का आह्वान किया, इतने में त्रिभंग लली श्याम सुंदर वृंदावन में प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के सब गोपियों ने प्रणाम किया, लीला करने लगे। गोपियां बोली देख ले बाबा हमें समझावे आयो है, ठाकुर जी तो निरंतर हमारे पास ही रहे। बोले निरंतर पास रहते थे तो फिर 1 घंटे तक क्यों याद किया आपने, एक बार में ही क्यों नहीं आ गए? बोले ये ठाकुर जी से हमको को पूछवा मैं। जाके बोली ठाकुर जी इतना समय क्यों लगाया आपने आवे में? बोले कारण ये था कि जब समूह में सब लोग मेरा चिंतन करते हैं और उस समूह में एक भी व्यक्ति यदि मेरे प्रति अविश्वास रखता है तो पूरे समूह को ही मेरी प्राप्ति में विलंब होता है। आपका पूरा समूह तो बहुत भाव से कर रहा था, लेकिन जब बाबा के हृदय में अविश्वास था, इसकी वजह से 1 घंटा विलंब से आए हम। नारद जी को तो अपना बड़ा अपमान लगा। नारद जी बोले अब तो मैं वृंदावन आऊंगा ही नहीं, यहाँ तो कोई समझता ही नहीं हमको कुछ भी। बोले मैं तो द्वारिकाधीश के पास ही जाऊंगा। तब नारद जी द्वारिकाधीश के पास आए तो देखा नारद जी द्वारिकाधीश यहाँ भूमि पर पड़े पेट पकड़ के रोदन कर रहे हैं। नारद जी के मन में यह आ गया था ना कि गोपियों का प्रेम तो साधारण है, इसलिए वहां से कथा प्रारंभ होती है। तब अश्वनी कुमार वैद्यों ने कहा कोई प्रेमी भक्त चरण रज दे तो ठाकुर जी को लगा के स्वस्थ हो जाएंगे। सब जगह गए, सबने कहा कि नरक जाना पड़ेगा, अपनी चरण रज भगवान को देंगे तो। तब नारद जी भगवान के पास बैठे थे, द्वारिकाधीश के पास। बोले ठाकुर जी कहीं भी औषधि नहीं मिल रही। भगवान बोले सब जगह हुआ है तुम? बोले हाँ। ब्रज गए? बोले मां नहीं जाऊंगा, वहां तो गोपियां मुझको ऐसे लताड़ देती हैं, मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। ठाकुर जी बोले एक बार चले जाओ। नारद जी बोले ठीक है आपकी पीड़ा को मद्देनजर रख के चला जाता हूं। तब नारद जी वृंदावन आए। गोपियां बोली आगो बाबा फिरते, बता क्या काम है? तब नारद जी ने कहा ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा हो रही है, उनके उदर में दर्द है, तब उनको एक रज किसी प्रेमी भक्त की रज पवानी है, तभी वो स्वस्थ होंगे। इतना सुनते ही समग्र गोपियां यमुना जल में घुटने घुटने तक अपने पैर गीले कर लिए, ब्रज रज पूरी अपने चरणों में लगा करके अपने सुंदर पल्लू फाड़ फाड़ करके सामने रख दिए, पैर झाड़ झाड़ करके रगड़ रगड़ करके जितनी रज थी चरणों की सब भर के इतनी सारी पोटलियां दे दी नारद जी को। लो ले जाओ। नारद जी बोले 2 बातें करनी है। बोले कहो। बोले पहली बात, आपको नरक जाने से भय नहीं लगता? ठाकुर जी की तरफ कमर करना भी अपमान माना जाता है, अपराध माना जाता है। भगवान को बंधुओं सीधे प्रणाम करना भी अपराध माना गया, इसीलिए लेट करके तिरछा प्रणाम किया जाता है। क्यों? ऐसा भाव है। और उसमें भी यह है कि दाहिने ओर से बाम ओर की तरफ लेटना चाहिए, यहां से यहां नहीं। कभी आपत्ति कोई ऐसा आ जाए कि वहां पे संत जन बैठे उनको चरण ना हो जाए तो बात अलग है, लेकिन प्रयास करना चाहिए दाहिने तरफ से बाम की ओर ही लेटना चाहिए ठाकुर जी को प्रणाम कर। क्यों? क्योंकि ऐसा भाव करते हैं कि जैसे ही ठाकुर जी के कपाट खुलते हैं, ठाकुर जी के दाहिने बाम अंग की ओर समस्त देवता खड़े होते हैं, सामने लक्ष्मी जी आदि एवं समस्त सहचरियां और संत वृंद खड़े होते हैं। ये स्थान अवकाश का होता है, इसलिए चरण हमारे उस तरफ जाएं और ठाकुर जी को वैसे प्रणाम करें, ये भाव। तो जहां इतनी छोटी बात पे भी अपराध लग जाता, वहां ठाकुर जी को अपनी चरण रज देना, आपको भय नहीं लगता नरक जाने से? गोपियां बोली नारद अगर हम इस बात से भयभीत हों कि हम नरक जाएंगी और हमारी उस क्रिया से ठाकुर जी को पीड़ा हो रही हो, हमें 100 बार नरक जाना मंजूर है, लेकिन अपने श्याम सुंदर को पीड़ा में देखना मंजूर नहीं है। नरक चली जाए, जीवन भर नरक में रह लें, लेकिन हमारे श्याम सुंदर प्रसन्न रहेंगे जहां कहीं भी हमारी रज से, तो हमें वो स्वीकार। दूसरी बात बताओ। नारद जी बोले थोड़ी रज चाहिए, आपने तो पूरी पोटली भर के दे दी है, इतनी रज का मैं क्या करूंगा? गोपियां बोली पीड़ा आज है कल नहीं होगी, तुम कैसे कह सकते हो? और हमने तो इतनी इसलिए दी है कि रुक्मणी अनिरुद्ध प्रद्युम्न, पूरे द्वारिका में किसी को भी पीड़ा हो सबको हमारी रज लगा देना, सब ठीक हो जाएंगे। नारद जी महाराज को यह भाव समझ नहीं आया। लेकर के समस्त पोटलियों को नारद जी जैसे ही द्वारिका पधारे, द्वारिकाधीश के उदर में लाल पड़ गया था दर्द के कारण, ठाकुर जी का उदर दूर से लाल लाल दिखता था, इतनी पीड़ा में ठाकुर जी। नारद जी ने जैसे ही ब्रज रज का और गोपियों की चरण रज का, उस गोपियों की रज में श्री जी के भी चरण रज है, उसका जैसे ही लेप किया, क्षण भर में ठाकुर जी की पीड़ा स्वस्थ हो गई, ठीक हो गए ठाकुर जी। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बोले नारद हम अस्वस्थ हो जाते हैं, पूरी द्वारिका के कार्य रुक जाते हैं, ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि हमको अस्वस्थता ना हो। नारद जी बोले बताओ क्या करना है? सोई ठाकुर जी ने एक सुंदर कुंड खोदा और उस कुंड में समस्त रज को मिलाकर के जल का सिंचन करके ठाकुर जी ने उस जल में स्नान किया, और वही है गोपी तालाब द्वारिका में विराजमान। यह दूसरी कथा है गोपी तालाब के प्राकट्य की। द्वारिकाधीश यहां विराज रहे, और इतना ही नहीं, ठाकुर जी ने उसमें स्नान किया, संपूर्ण यदुवंशियों को भी स्नान कराया और बची हुई रज को पूरी द्वारिका में बिखेर दिया। पूरी ब्रज की गोपांगनाओं की रज से पूरा द्वारिका आच्छादित हो गया। तब नारद जी महाराज ने नारद भक्ति सूत्र की रचना की और उसमें
प्रेम के स्वरूप के आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, बोले प्रेम क्या है? बोले तत् सुखे सुखित्वम। और ये प्रेम आपको दिखा किसमें? बोले यथा ब्रज गोपी का नाम, ब्रज की गोपी, जिनके चरण रज के जल में ठाकुर जी स्नान करते हैं, द्वारिकाधीश स्नान करते हैं।